नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिगंत पाठक हूँ। मैं जबलपुर में एक सर्जन हूँ। अक्सर हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं जिनको पित्त की थैली में पथरी हो गई है या जिसको हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। पेशेंट अधिकतर ये पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है? तो दोस्तों, पित्त की थैली में अगर स्टोन हो जाए तो उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में पित्त की थैली को पूरा का पूरा निकाला जाता है। अच्छा, जब हम किसी पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको पित्त की थैली में स्टोन है जिसके कारण हमें पित्त की थैली पूरी निकालनी पड़ेगी, तो अक्सर पेशेंट्स ये परेशान हो जाते हैं सुनकर कि पित्त की थैली पूरी निकाली जाएगी और वो प्रश्न करते हैं कि पित्त की थैली पूरी क्यों निकालना ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ स्टोन निकालें? दोस्तों, पित्त की थैली के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा जिससे कि आप ये बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि स्टोन्स न निकालते हुए पित्त की थैली पूरी क्यों निकाली जाती है। पित्त की थैली एक थैली नुमा ऑर्गन है जो लीवर से अटैच रहता है। लीवर में जो पित्त बनता है वो इस नलियों के द्वारा पित्त की थैली में आके स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो पित्त की थैली में जो पित्त भरा हुआ है या जो बाइल भरा हुआ है, ये गॉल ब्लैडर उसको पंप कर देता है और बाइल जो है वो आंतों में इस नली के द्वारा चला जाता है और खाना हजम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, जब पित्त की थैली में स्टोन बन जाते हैं, उसका बनने का मुख्य कारण ये होता है कि जो आपका गॉल ब्लैडर है वो पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, अर्थात वो पंप नहीं कर पाता है। जब पंप नहीं कर पाता है तो पित्त अंदर रुका रहता है जिसके कण नीचे पथरी के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और वही आगे चल के स्टोन्स बनते हैं। तो पहला कारण तो ये कि पित्त की थैली जो आपकी है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करती है, इसलिए उसको निकालने की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है कि यदि हम सिर्फ स्टोन निकालें किसी तरीके से और गॉल ब्लैडर को वापस छोड़ दें तो उसमें स्टोन फिर से बन जाएंगे। तीसरा और प्रमुख कारण यह है कि पित्त की थैली, जैसा कि आपने देखा कि वो सिर्फ एक स्टोर हाउस के रूप में काम करती है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करे। वो सिर्फ एक पॉकेट की तरह या एक थैले की तरह काम करती है जिसमें ऊपर से बना हुआ बाइल जो लीवर से बनता है आकर के यहाँ पे सिर्फ स्टोर रहता है। जरूरत पड़ने पर ये जो स्टोर बाइल है या जो पित्त है उसको पंप कर देता है। तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक थैला है आपके पास और उस थैले में ज़रूरी सामान आपने रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर आप वो थैले से सामान निकाल लेते हैं और वापस उस थैले को रख देते हैं। तो यदि आपके पास थैला नहीं है तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके से उस सामान को मैनेज करेंगे या पैसे आप पर्स में नहीं रखते हुए उसको कहीं और रखेंगे। तो जैसे पर्स है या जैसा थैला है वैसा ही पित्त की थैली है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स अगर रहते हैं स्टोन्स पित्त की थैली में तो इसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और पित्त की थैली का कैंसर होने का मुख्य कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण इसमें स्टोन्स हैं। यदि स्टोन्स कई सालों तक पड़े रहें तो ये गॉल ब्लैडर जो है उसमें कैंसर हो सकता है, जो कि एक लाइलाज स्थिति बन सकती है। दोस्तों, इन्हीं 4 कारणों के कारण हम पित्त की थैली को निकालते हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे या पूरी दुनिया में इसका एकमात्र यही इलाज है। तो यह बात मन से निकाल देना चाहिए कि पित्त की थैली अगर निकल जाती है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम अधिकतर केसेस में इसलिए नहीं होती है कि आपका लीवर पित्त बनाता रहेगा और वो आपका पित्त की नसों के द्वारा आंतों में जाता रहेगा। धन्यवाद।